अमेरिका ग्रीनलैंड के लिए दिलचस्पी कोई नई बात नहीं है। ये 150 साल से भी अधिक पुरानी है। हालांकि हाल ही में ट्रंप प्रशासन के दौरान द्वीप को खरीदने के विचार ने सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इसके पीछे के कारण 3 प्रमुख स्तंभों में गहराई से निहित हैं: सैन्य रणनीति, प्राकृतिक संसाधन और बदलती जलवायु। अमेरिका ग्रीनलैंड को एक उच्च मूल्य वाली संपत्ति के रूप में क्यों देखता है, इसका विस्तृत विवरण यहाँ दिया गया है। 1. भू रणनीतिक स्थिति, यानी एक न डूबने वाला विमान वाहक। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक के बीच एक महत्वपूर्ण चौराहे पर स्थित है। प्रारंभिक चेतावनी और मिसाइल रक्षा। ग्रीनलैंड पिटोफिक स्पेस बेस यानी पूर्व में थुले एयरबेस का घर है। ये अमेरिकी सेना का सबसे उत्तरी प्रतिष्ठान है और यहाँ एक परिष्कृत राडार प्रणाली है जो उत्तरी ध्रुव के ऊपर से आने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करती है। GIUK गैप। ग्रीनलैंड GIUK गैप यानी ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम का एक तिहाई हिस्सा बनाता है। ये एक रणनीतिक नौसैनिक चोक पॉइंट है। शीत युद्ध के दौरान और आज भी अटलांटिक महासागर में रूसी नौसेना की पहुंच की निगरानी और उसे प्रतिबंधित करने के लिए इस क्षेत्र को नियंत्रित करना आवश्यक है। रूस और चीन का मुकाबला। जैसे जैसे रूस अपने आर्कटिक सैन्य पदचिह्न का विस्तार कर रहा है और चीन खुद को निकट आर्कटिक राज्य घोषित कर रहा है, अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ग्रीनलैंड पश्चिमी सुरक्षा घेरे में मजबूती से बना रहे। प्रचुर प्राकृतिक संसाधन। जैसे जैसे ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पिघल रही है, ये आधुनिक तकनीक के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का खजाना उजागर कर रही है। दुर्लभ मृदा तत्व यानी RES। माना जाता है कि ग्रीनलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का भंडार है। ये स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी से लेकर उन्नत लड़ाकू जेट तक सब कुछ बनाने के लिए आवश्यक है। वर्तमान में इस आपूर्ति पर चीन का दबदबा है और अमेरिका वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है। ऊर्जा भंडार। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि ग्रीनलैंड के आसपास के जल क्षेत्र में अरबों बैरल तेल और भारी मात्रा में नेचुरल गैस हो सकती है। मीठा पानी। ग्रीनलैंड अपनी बर्फ की चादर में दुनिया का लगभग 10% मीठा पानी समेटे हुए है। जैसे जैसे पानी की कमी एक वैश्विक मुद्दा बनती जा रही है, इसे एक दीर्घकालिक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है। आर्कटिक ओपनिंग यानी जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन आर्कटिक की बर्फ को पतला कर रहा है, जो विरोधाभासी रूप से नए आर्थिक मोर्चे खोलने के कारण ग्रीनलैंड के मूल्य को बढ़ा रहा है। नए शिपिंग मार्ग। बर्फ पिघलने से नॉर्थ वेस्ट पैसेज और ट्रांसपोलर सी रूट समुद्री मार्ग व्यवहार्य हो रहे हैं। ये मार्ग एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच शिपिंग समय को काफ़ी कम कर सकते हैं। पर्यटन और बुनियादी ढांचा। पिघलती बर्फ उस भूमि को खनन, मछली पकड़ने और स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक सुलभ बना रही है, जो पहले असंभव था। ऐतिहासिक संदर्भ। एक लंबी चली